गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है किंगडम मोनेरा। इससे पहले हम लोग सिस्टम्स ऑफ क्लासिफिकेशंस के बारे में पढ़ चुके थे, जहां हमने 2 किंगडम्स सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ लिया था, 3 किंगडम, 4 किंगडम एंड मोस्ट कॉमनली नोन दैट इज द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम गिवन बाय विटाकर। उसमें सबसे पहला किंगडम था किंगडम मोनेरा। तो पहले हम लोग बात करते हैं मोनेरन की कुछ खास कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। किंगडम मोनेरा के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, जिन ऑर्गेनिजम्स को इसमें इंक्लूड किया गया है? बेसिकली दे आर प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स। प्रिमिटिव का मतलब बहुत पुराने तरीके के। दे ऑल आर प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स कहते हैं उन ऑर्गेनिजम्स को जिनमें ट्रू न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। ट्रू न्यूक्लियस इज एब्सेंट। They are unicellular. Next, membrane-bound cell organelles are absent. Organelles are absent. जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडीज, वैक्यूल्स, इस तरीके की जो सेल ऑर्गेनेल्स होती हैं वो यहाँ टोटली एब्सेंट होती हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन आर फाउंड। मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, ये फोटोसिंथेटिक हो सकते हैं, दैट इज ऑटोट्रॉफिक हो सकते हैं, हेटरोट्रॉफिक हो सकते हैं। हेटरोट्रॉफ में सैप्रोफाइट्स हो सकते हैं, पैरासाइट्स हो सकते हैं। तो डिफरेंट मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन यहाँ पर दिखाई देते हैं। डिफरेंट बेसिकली इनमें एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन पाया जाता है। कुछ टाइप्स में जैसे बैक्टीरियाज में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी प्रेजेंट होता है इन फॉर्म ऑफ conjugation, transduction, etc. प्रिमिटिव है, प्रोकैरियोट्स हैं, यूनिसेल्युलर हैं, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स एब्सेंट होती हैं। डिफरेंट मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन प्रेजेंट होते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है और लोकोमोशन के लिए जनरली ये मोटाइल या नॉन मोटाइल दोनों तरीके के हो सकते हैं, मोटाइल और नॉन मोटाइल। और अगर मोटाइल हैं तो इनमें फ्लैजिला प्रेजेंट होता है। फ्लैजिला इनका सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। तो ये कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स जिनके बेसिस पर हम पहचान सकते हैं कि इन ऑर्गेनिजम्स को हम किंगडम मोनेरा में इंक्लूड करते हैं। अब बात करते हैं किंगडम मोनेरा को फिर हमने डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड कर लिया, दैट इज आर्कीबैक्टीरिया, यूबैक्टीरिया, and cyanobacteria.
आर्की बैक्टीरिया में जनरली जैसे माइकोप्लाज्मा, ऑल्सो नोन एज PPLO, मोस्ट प्रिमिटिव टाइप होते हैं, एंशिएंट या प्रिमिटिव टाइप के होते हैं। यू बैक्टीरिया, दैट इज ट्रू बैक्टीरियाज आर नोन एज यू बैक्टीरिया, एंड साइनोबैक्टीरिया जैसे ई कोलाई, साल्मोनेला एटसेट्रा। साइनोबैक्टीरिया में हम इंक्लूड करते हैं ब्लू ग्रीन एल्गीज को, एटसेट्रा। तो these are the three main categories of किंगडम मोनेरा। अब किंगडम मोनेरा में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यू बैक्टीरिया या ट्रू बैक्टीरिया के बारे में। नंबर 1, बैक्टीरिया। पहले जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स बैक्टीरिया के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहली चीज़, ये कहाँ पाए जाते हैं? ये सभी जगह प्रेजेंट होते हैं। दे आर फाउंड इन एयर, सॉइल, वाटर और एक्सट्रीम कंडीशंस में भी प्रेजेंट होते हैं। तो ये यूनिवर्सल होते हैं, universally present. They are unicellular, सिंगल सेल के बने होते हैं, प्रोकैरियोटिक होते हैं, ये बात हम लोग कर चुके हैं। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज एब्सेंट होती हैं। Organelles like mitochondria etc. are absent. इनमें राइबोसोम्स जो होते हैं वो 70S टाइप के होते हैं। जनरली यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में 80S राइबोसोम्स होते हैं, लेकिन बैक्टीरियाज में 70S राइबोसोम्स पाए जाते हैं। इनकी जो सेल वॉल होती है, सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन, जनरली प्लांट सेल में जिनमें सेल वॉल पाई जाती है वो सेलुलोज की बनी होती है, लेकिन बैक्टीरियाज में ये पेप्टिडोग्लाइकन या फिर म्यूरिन की बनी होती है। इनका जो जेनेटिक मटेरियल होता है, जेनेटिक मटेरियल is found in cytoplasm. साइटोप्लाज्म में बिखरा हुआ पड़ा रहता है और उसके साथ में कोई हिस्टोन प्रोटीन्स नहीं पाए जाते। एब्सेंट होते हैं। साथ ही साथ जेनेटिक मटेरियल मेन डीएनए के साथ में एक सर्कुलर डीएनए भी प्रेजेंट होता है। डीएनए इज ऑल्सो प्रेजेंट इन सर्टेन स्पीशीज लाइक Escherichia coli, which is known as plasmid. बात करते हैं इनकी शेप की। बैक्टीरियाज की शेप कैसी होती है? जो इनकी शेप्स होती हैं,
शेप वेरी करती है, जिसमें कई सारे टाइप्स के बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। अगर हम शेप के बेसिस पे कहें तो बैक्टीरियाज कई तरीके के होते हैं। कौन कौन से? नंबर 1 कोकस, नंबर 2 बैसिलस, नंबर 3 विब्रियो, नंबर 4 स्पाइरलम, नंबर 5 माइसीलियम, अगर हम लोग कोकस शेप की बात करते हैं, दे आर राउंड और ओवल इन शेप। जो प्लूरल होता है वो कोकाई कहलाता है। बैसिलस बैक्टीरिया, दे आर रॉड शेप्ड इन स्ट्रक्चर। विब्रियो आर comma shaped in structure. Spirillum are spirally shaped bacteria. And mycelium are filamentous bacteria, ribble like or filamentous. ये 5 बेसिक शेप्स जिनके बेसिस पर हम बैक्टीरियाज को पहचान सकते हैं। कोकस जिनको गोल कहते हैं, गोल होते हैं जो शेप में, बैसिलस जो रॉड शेप्ड होते हैं, विब्रियो जो कॉमा के शेप के होते हैं, स्पाइरलम जो स्पाइरल शेप के होते हैं और माइसीलियम थ्रेड लाइक और फिलामेंटस इन स्ट्रक्चर। कोकस बैक्टीरियाज कोकस ये भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। नंबर 1, अगर सिंगल एक गोल बैक्टीरिया अगर प्रेजेंट होता है, दैट इज नोन एज मोनोकोकस। दैट इज सिंगल राउंड और ओवल बैक्टीरिया। नंबर 2, डिप्लोकोकस। डिप्लोकोकस या डिप्लोकोकाई, सॉरी डिप्लोकोकाई, when 2 round bacteria are found together, जब 2 गोल जीवाणु एक साथ रहते हैं, they are known as डिप्लोकोकाई। नंबर 3, स्ट्रेप्टोकोकाई। Streptococci, they are in chain shaped, एक long chain of round or oval bacteria. Staphylococci, that is a cluster of round bacteria. Cluster of round bacteria, that is known as staphylococci. Tetrad, जब 4 गोल बैक्टीरिया एक साथ रहते हैं, that is known as tetrad. कोकाई बैक्टीरिया भी आपने नंबर ऑफ बैक्टीरियाज और उनके जो असेंबलिंग की तरीका है उसके बेसिस पर डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। मोनोकोकस जहाँ पर एक गोल बैक्टीरिया रहता है, डिप्लोकोकस जब 2 गोल बैक्टीरिया एक साथ रहते हैं, स्ट्रेप्टोकोकस जब गोल बैक्टीरियाज एक चेन के फॉर्म में रहते हैं, स्टेफाइलोकोकाई जब एक क्लस्टर के फॉर्म में पाए जाते हैं, एंड टेट्राड जब 4 गोल बैक्टीरिया एक साथ रहते हैं, दैट इज नोन एज टेट्राड। इसी तरीके से बैसिलस, first is monobacillus,
single rod shaped bacteria. Number 2, diplobacilli. Number 3, streptobacilli. That is a rod shaped bacteria in form of J. तो ये डिफरेंट शेप्स के बैक्टीरिया, शेप के बेसिस पर हमने बैक्टीरियाज को डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड कर लिया। पहले 5 जो शेप के बेसिस पर थे, उसमें कोकस, फिर 5 तरीके में डिवाइड थे, और उसके बाद बैसिलस बैक्टीरिया जो 3 टाइप्स में डिवाइड थे, मोनोबैसिलस, डिप्लोबैसिलाई एंड स्ट्रेप्टोबैसिलाई। अब बात करते हैं फ्लैजिला की। हर एक बैक्टीरिया में मूवमेंट के लिए अगर मोटाइल होते हैं तो मोटाइल बैक्टीरियाज में फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं। ये फ्लैजिला, इनमें ये सिंगल स्ट्रैंडेड होते हैं। सिंगल स्ट्रैंडेड है तो ये यूकैरियोटिक फ्लैजिला से इस तरीके से फर्क होते हैं, वहां 9+2 का सिस्टम पाया जाता है, लेकिन ये सिंगल स्ट्रैंडेड होते हैं। हर एक फ्लैजिला 3 पार्ट से मिलकर बना होता है। पहला बेसल बॉडी, नंबर 2 हुक एंड नंबर 3 फिलामेंट। फिलामेंट फ्लैजिला का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, जिसकी वजह से जो बॉडी होती है वो मोटाइल हो जाती है, और इसमें फ्लैजेलिन नाम से एक प्रोटीन प्रेजेंट होता है। हुक जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में धंसा हुआ होता है, और बेसल बॉडी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में धंसी हुई होती है, और हुक फिलामेंट और बेसल बॉडी को अटैच करने का काम करता है। फ्लैजिला की पोजीशन के बेसिस पर भी नंबर एंड पोजीशन ऑफ फ्लैजिला के बेसिस पर बैक्टीरियाज को हम फिर डिवाइड कर सकते हैं। वो बैक्टीरिया जिनमें फ्लैजिला एब्सेंट होते हैं, दे आर नोन एज एट्राइकस। एट्राइकस वो बैक्टीरिया जिनमें फ्लैजिला एब्सेंट होते हैं, दे आर नोन एज एट्राइकस बैक्टीरिया। जिनमें फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं, उनको फिर हम डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। नंबर 1 मोनोट्राइकस। मोनोट्राइकस मीन्स एक बैक्टीरिया जिसमें एक फ्लैजिला प्रेजेंट हो, दैट इज नोन एज मोनोट्राइकस। नंबर 2 एम्फीट्राइकस। एम्फीट्राइकस जहां एक बैक्टीरिया के दोनों एंड्स पर एक एक फ्लैजिला प्रेजेंट हो, दैट इज नोन एज एम्फीट्राइकस। लोफोट्राइकस जब किसी भी बैक्टीरिया के एक एंड पर a bunch of bacteria present हो और दूसरे एंड पे भी bunch of flagella present हो, that is known as Lophotrichus. Campylotrychus
जब एक बैक्टीरिया के किसी एक एंड पर नंबर ऑफ बंच ऑफ फ्लैजेला प्रेजेंट हो, दैट इज नोन एज कैम्पाइलोट्राइकस. एंड फाइनली नंबर 5 पेरिट्राइकस. पेरिट्राइकस जब along the periphery बैक्टीरिया पर बहुत सारे फ्लैजेला प्रेजेंट हो, दैट इज नोन एज पेरिट्राइकस. along the periphery. मोनोट्राइकस जहां पर किसी एक एंड पर एक फ्लैजेला प्रेजेंट है. एम्फीट्राइकस जिसके दोनों एंड पर एक एक फ्लैजेला प्रेजेंट है. लोफोट्राइकस जहां पर बैक्टीरिया के दोनों एंड पर दो ग्रुप ऑफ बंच ऑफ फ्लैजेला प्रेजेंट है. कैम्पाइलोट्राइकस जहां पर बैक्टीरिया के किसी एक एंड पर बंच ऑफ फ्लैजेला प्रेजेंट हो, या फिर पेरिट्राइकस जहां पर होल पेरिफेरी पर नंबर ऑफ फ्लैजेला प्रेजेंट होते हैं. तो फ्लैजेला के बेसिस पर दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया. अब बात करते हैं बैक्टीरिया के जनरल स्ट्रक्चर के बारे में. किस तरीके का स्ट्रक्चर होता है बैक्टीरिया का. अगर हम एक बैक्टीरियल सेल की बात करते हैं, ये बैक्टीरियल सेल, ये इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन या कैप्सूल समझ लीजिए. कैप्सूल मेड अप ऑफ सेल वॉल. सेल वॉल जो पेप्टिडोग्लाइकन की बनी हुई है. इस सेल वॉल के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है. दिस इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन. इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ही निकलने वाले फ्लैजेला जिनकी की बेसल बॉडी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में एम्बेडेड होती है, दबी रहती है. और इसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन से निकले हुए कुछ इनफोल्ड्स होते हैं जिनको मीजोसोम्स कहते हैं. मीजोसोम्स आर द इनफोल्ड्स ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन और एक्ट करते हैं ये. These are mesosomes. जो काम यूकैरियोटिक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया का होता है, रेस्पिरेशन का, वही काम मीजोसोम्स का होता है बैक्टीरियल सेल में. इनका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो साइटोप्लाज्म में बिखरा पड़ा रहता है, किसी भी न्यूक्लियर एनवेलप में बंद नहीं होता. और इसलिए इस तरीके के genetic material, that is DNA, जो किसी एनवेलप में बंद नहीं है. और इस तरीके के जेनेटिक मटेरियल को हम प्रोकैरियोन कहते हैं. प्रिमिटिव न्यूक्लियस कहलाता है ये. इसके साथ साथ इसमें राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं. यूनिट्स ऑफ राइबोसोम्स. लेकिन ये राइबोसोम्स 70S टाइप के होते हैं. उसके साथ साथ कुछ इंक्लूजन बॉडीज प्रेजेंट होती हैं. इंक्लूजन बॉडीज जो ये नॉन लिविंग होती है और या तो ये नेकेड होती हैं या फिर कभी कभी प्रोटीन मेम्ब्रेन में कवर्ड होती है.
प्रोटीन मेम्ब्रेनस कवरिंग में पाई जाती है। तो दिस इज द शेप ऑफ द बैक्टीरियल सेल। अब बैक्टीरियल सेल की अगर हम बात करते हैं स्टार्टिंग से, तो इसमें क्या क्या चीजें पाई जाती हैं। सबसे पहले इसका एनवलप, वो एनवलप जो सेल वॉल से बना हुआ है। ये सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकन की है। या म्यूरिन की है। जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियाज होते हैं उनमें पेप्टिडोग्लाइकन की सेल वॉल पाई जाती है, और जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज होते हैं, उनमें पेप्टिडोग्लाइकन के ऊपर लाइपोप्रोटीन्स की भी लिपिड लेयर पाई जाती है। लाइपोप्रोटीन्स की लेयर और प्रेजेंट होती है। पेप्टिडोग्लाइकन जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियाज होते हैं, इनमें टिकियोइक एसिड प्रेजेंट होता है, और इनमें वो एसिड एब्सेंट होता है। ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव क्या है। ग्राम ने इनको स्टेनिंग किया था, और स्टेनिंग करने पर जिन बैक्टीरियाज ने जो ग्राम स्टेन था उसकी स्टेनिंग ले लिया था, दे आर नोन एज ग्राम पॉजिटिव, और जिन बैक्टीरियाज ने वो स्टेनिंग नहीं लिया, दे आर नोन एज ग्राम नेगेटिव। जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं उनमें स्टेनिंग ना आ पाने का कारण यही होता है कि इनकी जो पेप्टिडोग्लाइकन होती है, जो सेल वॉल की लेयर होती है, वो स्टेन को एब्जॉर्ब कर लेती है, जिसकी वजह से वो पर्पल कलर शो करते हैं। और जब ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं तो उनकी पेप्टिडोग्लाइकन के ऊपर लाइपोप्रोटीन्स की लेयर चढ़ी होती है, और वो जो स्टेन होता है उसको डिटैच कर देते हैं, और इसकी वजह से ट्रांसपेरेंट हो जाते हैं। Then they are known as gram negative। तो एनवलप जो होता है वो सेल वॉल जो पेप्टिडोग्लाइकन की बनी हुई है, इसी की ठीक नीचे लेयर प्रेजेंट होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। प्लाज्मा मेम्ब्रेन साइटोप्लाज्म को प्रोटेक्ट करने का काम करती है, और साथ ही साथ सेल और उसके बाहरी वातावरण के बीच में, एनवायरनमेंट के बीच में कम्युनिकेशन का काम करती है, ट्रांसपोर्टेशन का काम करती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन कई जगहों पर इनफोल्ड्स बनाती है। उन इनफोल्ड्स को हम मेसोसोम्स कहते हैं। मेसोसोम्स का फंक्शन रेस्पिरेटरी होता है, जो काम यूकैरियोटिक सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया का होता है। नेक्स्ट इनमें फ्लैजेला पाए जाते हैं। फ्लैजेला में फ्लैजेलिन प्रोटीन प्रेजेंट होता है। ये फ्लैजेला मोटाइल फंक्शन शो करते हैं, लोकोमोशन के लिए प्रेजेंट होते हैं। फ्लैजेला 3 पार्ट से मिलकर बने होते हैं, बेसल बॉडी, हुक्स एंड फिलामेंट। पाइली या फिम्बरी प्रेजेंट होती हैं। They are also meant for locomotion. Nucleus एब्सेंट होता है, ट्रू न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। जेनेटिक मटेरियल या डीएनए साइटोप्लाज्म में बिखरा हुआ पड़ा रहता है, और इस फिलामेंटस डीएनए के साथ साथ बहुत सारे स्टेज में सर्कुलर डीएनए भी पाया जाता है, दैट इज नोन एज प्लाज्मिड।
प्लस प्लाज्मिड। राइबोसोम्स (70S) टाइप के होते हैं जो 30S प्लस 50S सब यूनिट्स से मिलकर बने होते हैं। इंक्लूजन बॉडीज नॉन लिविंग होती हैं या तो नेकेड या तो प्रोटीन कवरिंग में बाउंड होती हैं, प्रोटीन मेम्ब्रेन में बाउंड होते हैं। ये हो गए बैक्टीरिया के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन एंड मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया।